बिट्टू सिंह की एंट्री ने बदला दीघा विधानसभा का खेल। महागठबंधन हाशिए पर, जनसुराज और एनडीए में सीधी फाइट। दीघा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के मैदान में आने से इस क्षेत्र का पूरा समीकरण बदल गया है। अब महागठबंधन यहां हाशिए पर चला गया है और सीधी फाइट एनडीए और जनसुराज में हो गई है। विदित हो कि दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से बिट्टू सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। बीते 2-3 सालों में इस क्षेत्र की स्लम बस्तियों में उनके कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहे हैं और आमजनों की समस्याओं को उठाने और उनके निदान का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है। वे स्वयं भी हर सुख दुख में आम लोग के साथ खड़े रहते हैं, लिहाजा क्षेत्र के लोग उन्हें अपना बड़ा भाई और परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। इन सबसे आम लोगों की तरह उनकी निजी पैठ काफी बेहतर है। बिट्टू सिंह की पत्नी विनीता बिट्टू सिंह के मेयर चुनाव में लगभग 70,000 वोट आए थे। इसमें 35,000 वोट केवल दीघा विधानसभा क्षेत्र से मिले थे, जो कि इस क्षेत्र में उनकी व्यापक लोकप्रियता को बताता है। ऐसे में दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार वह पहले से ही थे, साथ ही जनसुराज के खड़े होने के कारण उनका पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों में प्रभाव और भी गहरा हो गया है, क्योंकि बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर के व्यापक राजनीतिक समाजीकरण परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठा है। बिट्टू सिंह की छवि भी एक पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति की रही है। उनकी शिक्षा दीक्षा संत माइकल हाई स्कूल से हुई है, जिसका आज भी एक क्रेज है। एक निर्भीक और मुखर सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद उनकी छवि काफी साफ सुथरी रही है और उन पर एक भी आपराधिक मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह के विवाद में वह शामिल हुए हैं। ऐसे में राजनीति में बेहतर चेहरा खोजने और उसे व्यापक परिवर्तनों का आधार बनाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बिट्टू सिंह एक नई उम्मीद लेकर आए हैं और ऐसे लोगों का उन्हें व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है। दीघा के वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया के विरुद्ध इनकी एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी लहर में है, जो निश्चित तौर पर उनके लिए चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकता है। लंबे समय से विधायक रहने के बावजूद क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ खास काम नहीं करने के कारण लोग उनसे नाराज हैं। खासकर बीते वर्ष जब अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजीव नगर और नेपाली नगर में बुलडोजर चल रहे थे और लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, तब पहले से दिए गए जुबानी आश्वासन के बावजूद संजीव चौरसिया लोगों के पक्ष में खड़े नहीं दिखे, जिसे इस क्षेत्र के लोग दगाबाजी की तरह मानते हैं। जिनके मकान टूटे थे उनमें इस घटना को लेकर आज भी उनके खिलाफ बेहद आक्रोश है। उन लोगों का वोट संजीव चौरसिया से सीधे बिट्टू सिंह में शिफ्ट हो गया है, जिससे संजीव चौरसिया को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन बस्तियों में रहने वाले लोग लंबे समय से भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। यह उनके लिए ऐसी क्षति होगी जिनकी भरपाई मुश्किल है। जातीय समीकरण की दृष्टि से भी देखें तो बिट्टू सिंह का पलड़ा इन दिनों भारी दिखाई देता है। राजपूत समाज से आने के कारण उन्हें न केवल अपने समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है, बल्कि अगड़ी जाति के मतदाताओं का भी समर्थन हासिल हो रहा है। ब्राह्मणों का एक तबका प्रशांत किशोर के ब्राह्मण होने के कारण जनसुराज और उनके उम्मीदवारों के प्रति स्वाभाविक लगाव रखता है। वहीं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अरुण सिंह का टिकट कटने के कारण कायस्थों का एक बड़ा वर्ग भी भाजपा नेतृत्व से नाराज है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में कायस्थों और ब्राह्मणों की भी बड़ी संख्या है, लिहाजा उनके वोटों की शिफ्टिंग एक बड़ी तब्दीली ला सकती है। स्लम बस्तियों और गरीबों तथा वंचितों के मोहल्लों में काम करने के कारण दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग भी बिट्टू सिंह की अच्छी पैठ है और इनका भी एक बड़ा वर्ग है जो उन्हें पार्टी लाइन से हटकर वोट देगा। ऐसे में महागठबंधन की उम्मीदवार भाकपा माले नेता दिव्या गौतम राजद और कांग्रेस का समर्थन पाने के बावजूद चुनावी लड़ाई से पूरी तरह बाहर हो गई हैं और संजीव चौरसिया भी डगर में उनकी भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है।
ऐसा नहीं है कि भाजपा या संजीव चौरसिया को स्थिति की विकरालता समझ में नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो संजीव चौरसिया पर बिट्टू सिंह के लगातार भारी पड़ने के दबाव का ही नतीजा था कि बिहार के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संजीव चौरसिया के पक्ष में एजी कॉलोनी की छठ घाट पर अर्घ के समय उतरना पड़ा। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का यह समर्थन भी संजीव को किसी हद तक इस चुनावी समर को बचा पाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग का भी मौन समर्थन बिट्टू सिंह को बिट्टू सिंह के पक्ष में जा सकता है। कई कार्यकर्ताओं ने तो उनके चुनाव में खड़े होते साथ भी दिखे, अपना पाला बदल लिया है और वह भाजपा छोड़ जनसुराज का झंडा ढोने लगे हैं। ऐसे में अपने सीट को बचाना इस बार संजीव चौरसिया के लिए अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में बदल गया है और कोई भी प्रयास उनको अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं कर पा रहा है। जबकि बिट्टू सिंह के समर्थकों की माने तो चुनाव में विजय होने की उनकी उम्मीद और आत्मविश्वास को उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। जैसे जैसे चुनावी लड़ाई और आगे बढ़ रही है, उनके आत्मविश्वास का भाव और भी गहरा होते जा रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।